बिल्कुल रोक के इस वक्त रोकेंगे आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है जंगपुरा से, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर कालका जी से आतिशी पीछे चल रही हैं। जैसा कि हमने लगातार जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है, कांग्रेस की 2 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ी अच्छी खबर है। जबकि बीजेपी की बात करें, 31 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है बहुमत के आंकड़े से, सिर्फ 5 सीटें पीछे हैं मुस्लिम बहुल सीटों की है। उससे भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, शुरुआती रुझानों में बताया जा रहा है। इसके साथ ही सीलमपुर में अनिल गौर आगे चल रहे हैं, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी सीलमपुर भी जंगपुरा से, जैसा कि बताया मनीष सिसोदिया इस वक्त पीछे हैं। इसके साथ ही कालका जी से आतिशी पीछे चल रही है। मनीष सिसोदिया कांग्रेस के माफ कीजिए आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, आतिशी आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी लगातार पीछे बने हुए हैं रुझानों में। शुरुआती रुझानों के दौर से ही आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये बड़ी ही एक झटका देने वाली खबर है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जहां एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे कि 0 सीट से 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, या ज्यादा से ज्यादा 3 की तरफ इशारा था, मगर उससे उलट शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। हालांकि अभी ये तय करना है कि कांग्रेस आगे है या नहीं, ये बड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि शुरुआती रुझान है। अभी जैसे जैसे काउंटिंग जी जंगपुरा सीट जो है मनीष सिसोदिया जहाँ पे इलेक्शन लड़ा है, तरविंदर सिंह मारवाह जो है जी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवाह जो है 3 बार के विधायक रह चुके हैं और पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री सुरक्षित थी उनकी पार्लियामेंट की सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली की विधानसभा। तो इसमें एक बड़ा जो मामला है वो इसलिए देखा कि, और तीसरे कैंडिडेट फराज सूरी थे जो कांग्रेस से थे। फराज सूरी की जो माता जी दिल्ली की मेयर रह चुकी थी। ऐसे में इस सीट पर सिसोदिया बिल्कुल पहले ही फंसे हुए थे काफी ज्यादा। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। इसके साथ ही एक सीलमपुर भी बड़ी हॉट सीट है। अनिल गौर बीजेपी से, अब्दुल रहमान कांग्रेस से और जुबैर चौधरी ये आम आदमी पार्टी से वहाँ पर खड़े हुए हैं। सीलमपुर की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है, बड़ी हॉट सीट है ये वहाँ की। वहाँ से कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है इसका भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। सीलमपुर पर जो बात चल रही है कि अनिल गौड़ आ गए, तो वहाँ सीलमपुर की बात जो बात करी जाए अमन, तो सीलमपुर में मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उस सीट पर बार बार ही सवाल उठता था, लेकिन लोगों को शायद ये मालूम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है। बार बार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी वहाँ घिरती दिखाई दी। सेकंड बात है, सीलमपुर एक ऐसा इलाका है जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है जहाँ पर पूर्वांचली वोटर भी बड़ी संख्या में काम करता है। पूर्वांचली वोटर धर्म पे भी वोट करेगा, लेकिन उसके अलावा वो इस बात पर भी वोट करेगा कि वहाँ पर जो वो किस राज्य का वोटर है। बीजेपी ने वहाँ पूर्वांचल सीट पर मनोज तिवारी जैसे वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन जीतते हैं, तो उसको भी बीजेपी ने कैप्चर किया। आपने इस ध्यान में रखा कि उन्होंने इस बार जो समीकरण बनाए हैं उसे पूर्वांचल, जाट, गुर्जर इन सबके वोट बैंक बराबर बनाए बनिया वैसे। तो वो जाति का जो समीकरण है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किया। यानी ये सीट ये दिखाती है कि जो हिंदू बहुल ने वहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे पूरा एक तरफा वोट अनिल गौड़ को कर दिया वहाँ पर। तो बीजेपी के लिए वहाँ ये है। और बात अगली सीट जो बिल्कुल, इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, न्यूज़ रूम में क्या हालचाल है, कौन आगे कौन पीछे, थोड़ा अपडेट बताइए। बिल्कुल अमन, जिस तरह से अपडेट्स की अगर बात की जाए तो बड़ी अपडेट ये है कि जब शुरुआती रुझान आए थे तब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच करीब 15 से 20 सीटों का अंतर था, लेकिन अब अगर अंतर देखेंगे आप तो सिर्फ 7 सीटों का अंतर रह गया है। और बीजेपी जो बहुमत के आंकड़े के करीब 2 सीटें पीछे थी, अब वो घटकर 5 सीटों पर पहुंच गई है। यानी कि बीजेपी की जो शुरुआती रुझानों में जो सीटें बढ़ती हुई दिख रही थी वो पीछे हटी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने गेन हासिल करने की कोशिश की है। साथ ही साथ एक बड़ा जो सरप्राइज एलिमेंट है वो कांग्रेस है, जो फिलहाल 2 सीटों पर आगे चल रही है और कहीं ना